मंजनी गर्भसंभूत कपिन शशिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत रक्ष सर्वदा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी को स्मरण करते हुए, क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और पूर्णिमा अभी करीब है, हमारे आसपास ही है। थोड़े दिनों के बाद हम बड़े उत्साह के साथ जैसे रामनवमी का उत्सव मनाया, उसी प्रकार से इन भगवान राम जी के जन्मोत्सव जैसा ही हम हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। अब भैया आज हम आपको बताते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी भी कलयुग में दो ही देवता ऐसे हैं जो बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक तो हैं कौन, कालिका देवी दुर्गा जी, और दूसरे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो दुर्गा जी की अभी हमने उपासना की। अब हनुमान जी महाराज के जो भक्त हैं वो विशेष रूप से मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है 12 महीने हनुमान जी को जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, और मंगलवार को तो भैया हनुमान के मंदिरों में मेला लग जाता है। तो देखो कितना अच्छा अवसर आ रहा है हनुमान जयंती का। तो आप क्या करें, हम कुछ सरल उपाय बताते हैं आपको, एक दो ऐसे, जैसे कि आप घर में कोई सज्जन, कोई आपका रिश्तेदार या घर का सदस्य बहुत दिनों से यदि बीमार है तो उसके लिए भी हनुमान जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं, और हनुमान जी जो है आपकी ज़रूर सुनेंगे। क्या करें भाई, उस दिन हनुमान जी के दिन आप चाहे तो हनुमान जी का एक फ़ोटो ले आएँ अपने घर में, यदि मंदिर दूर है तो छोटे छोटे उपाय हैं, ज़रूर लाइए। एक हनुमान जी की फ़ोटो ले आइए और ला करके तो साथ साथ में ऐसी फ़ोटो लाइए इसमें राम जी भी हों, क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले राम जी का जो गुणगान करते हैं, राम जी की जो सेवा करते हैं, हनुमान जी उस पर पहले प्रसन्न होते हैं। तो ले आइए आप, उसके सामने एक लाल कपड़े पर बिछा करके फोटो को रख लीजिए, एक कलश रख दीजिए सामने, एक दीपक जला दीजिए। और दीपक जहाँ तक हो चमेली के तेल का दीपक जलाइए और लाल बत्ती लगाइए उसमें, घी का नल जला के चमेली के तेल का एक। और उसके बाद आप जो है दीपक जला दीजिए, एक गूगल की अगरबत्ती भी गूगल की होना चाहिए। बस छोटा सा उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने का। और उसके बाद में हनुमान चालीसा का आप बैठ जाइए, कम से कम 100 जो सतवार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासु कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, जो 100 बार हनुमान जी का, तो सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी समस्याएं, या बंधन से मतलब समस्याएं लीजिए आप, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पर भैया अब ऐसा है कि एक साथ 100 का जाप करना ज़रा कठिन है, तो आप दिन में 5-5, 10-10 का ले लीजिए और दिन में, और उस दिन आप उपवास करिए और ब्रह्मचर्य से रहिए, और लाल कपड़े, लाल का आसन बिछाइए, हनुमान जी को रखिए और 100 बार पाठ करके देखिए, ना समस्या आपकी पूरी हो जाओ तो जो सो कहना आप। तो ऐसा हनुमान जी का ये तो हुआ एक ऐसा कठिन सा उपाय बता दिया, पर कठिन इसलिए करना पड़ेगा आपको। घर में भी यदि आपको ऐसी बीमारी है कि दवाई देने के बाद में ठीक नहीं हो रहा, फिर आप क्या करेंगे, वो सामने जल रखेंगे एक तांबे के लोटे में, नर्मदा का हो, गंगा जी का जल हो तो अच्छी बात है, और जो रख कर सामने रख करके, और आप एक पाठ करेंगे और थोड़ा उसमें फूंक मारेंगे, दूसरा पाठ करेंगे, तो इस प्रकार से 100 हनुमान चालीसा का पाठ करके वो आपका आमंत्रित जल सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद फिर जल पिलवाइए, आप रोगी को जल पिलाएं, सुबह शाम 3 बार पिलाएं, आप देखेंगे 7 दिन के अंदर और स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। तो ये तो एक उपाय ये हुआ। और वो दूसरा सरल उपाय भी कुछ नहीं करना चाहो तो आप इस दिन एक काम जरूर करिए कि थोड़े से चने लाइए, थोड़ा सा गुड़ लाइए, और एक आपके घर में यदि आपका रोजगार नहीं चल रहा है, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए बस केवल यही काम करना है आपको कि चने गुड़ ले आइए और एक पान का बीड़ा ले आइए, एक प्लेट में रख करके चना गुड़, उसके ऊपर पान का बीड़ा रखिए, और अगरबत्ती दीपक जला करके हनुमान जी के साथ थोड़े पहले जल चढ़ा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, और उसके बाद वो रख दीजिए हाथ जोड़ करके। अपनी जो भी आपकी समस्या है वो उसकी प्रार्थना करिए, प्रार्थना करके मन ही मन में कामना करते हुए और हनुमान जी की 5 परिक्रमा दे दीजिए, बस सदा आपकी समस्या हल हो जाएगी। जो भी आपकी बाधा हो, जो भी समस्या हो, जो भी मनोकामना है वो पूरी करेगा। पर एक पान का बीड़ा, एक पान का इतना महत्व है इस दिन विशेष रूप से। पान ना मिले तो आप 2 लौंग जरूर रखते हैं उसमें, काय में आपका ये जो चना है और गुड़ है उसका भोग लगता है। और यदि आप सक्षम हैं
और आपके पास सुविधा है तो एक छोटा सा सवा पाव का आटे का रोट बनाइए गुड़ मिला करके, और रोट बना करके और वो अच्छा उसमें सरसों के तेल से अथवा घी से चुपड़ के हनुमान जी को भोग लगाइए, तो रोट का भी भोग लगता है हनुमान जी को। तो ये 2 उपाय मैंने आज आपको बताए। ये एक तो कठिन बता दिया आपको कैसा, यदि घर में ऐसी भयंकर बीमारी है आपके और ठीक नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि हनुमान जी कृपा करें, तो आप ये उपाय करिए। और एक सरल उपाय और दूसरा, ये तो कठिन बता दिया मैंने आपको, ऐसा कठिन बता दिया कठिन बीमारी के लिए, और किंतु और भी साथ साथ में जो भी आपके कोई संकट आ गया है, कोई अदालती केस चलने वाला आपके पास ऊपर ऐसा डर लग रहा है आपको, या कोई केस चल रहा है आपका निपट नहीं रहा है, तो आप इसके लिए फिर एक चौपाई ले लीजिए हनुमान जी की, तो वो पूजन करके चूल्हा चढ़ा करके सब करके और आप दीपक जला करके अगरबत्ती जला करके सामने और बैठ जाइए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये चौपाई है ना हनुमान, इसका आप एक माला करिए बस, केवल ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कर सके तो और अच्छा, ज़्यादा कर दें तो क्या बता आनंद हो जाएगा। पर ज़्यादा समय नहीं, तय करिए आप, फिर देखिए आप चमत्कार, क्योंकि इस दिन जो है विशेष रूप से हनुमान जी साक्षात आप और हाला हजूर रहते हैं। वैसे तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, पर यह जन्म हनुमान जयंती और विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि का भी बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए आप ये काम करें और देखिए आप आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये मैंने इन उपायों में सबसे सरल उपाय मैंने यही है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे करें। कौन सा, चना गुड़ ले आएँ और पान का बीड़ा लगा करके उसमें लौंग लगा करके, लौंग होना चाहिए उसमें फूल वाली लौंग होना चाहिए, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। तो पान ना मिले तो 2 लौंग रख करके और हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना रख के प्रणाम करिए, आपकी सब हनुमान जी के पास से सब मनोकामना पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान।